सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MCTI। आज हम लोग सीखने वाले हैं इंसर्ट टैब में लिंक्स ग्रुप के बारे में। लिंक्स ग्रुप, इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास पुराना कोई सॉफ्टवेयर होगा MS वर्ड का, तो वहाँ पे इधर हाइपर लिंक लिखा हुआ पहले आता था। अभी सिर्फ लिंक लिखा हुआ आता है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो लिंक में क्या होता है कि यूजुअली आपको URL के बारे में तो पता ही होगा। URL मतलब वो होता है कि जिस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको किसी और जगह पे वो डायरेक्ट कर देगा। मतलब मैं आपको मतलब कैसे काम करता है वो बता देता हूँ। मान लीजिए अभी मैंने ये जो हमारा इंट्रोडक्शन है इसको सिलेक्ट किया पूरा, ठीक है। सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पे कर दिया, लिंक्स ग्रुप में आकर मैंने लिंक पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपके सामने जो टेक्स्ट टू डिस्प्ले का टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो सिलेक्टेड पार्ट है वो आ गया। अब यहाँ से ये जो है हमारा फाइल होगा, मतलब आपको कौन से ड्राइव में, ये सी ड्राइव है, सी ड्राइव की हमारे ये सब फाइल्स हैं। आप दूसरे किसी ड्राइव में भी चेकआउट कर सकते हैं, मतलब जिस किसी में भी आपका अगर वीडियो होगा, कुछ भी होगा, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स आपको लिंक करवाना है, उस डॉक्यूमेंट को आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर पिक्चर्स में आता हूँ, पिक्चर्स में आकर कोई भी पिक्चर सिलेक्ट कर दूंगा मैं, ठीक है। चलिए मान लीजिए ये वाला पिक्चर, कुछ भी सिलेक्ट किया मैंने। JPG फाइल है हमारा, सिलेक्ट किया मैंने, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद ये जो एड्रेस आप देख रहे हैं, ये है हमारा URL जो कि लिंक हो जाएगा। जैसे मैं ओके पे क्लिक करूंगा ना, अब आपका जो ये इसका वर्ड है उसका कलर चेंज हो गया। अब आपको चेक करना है कि आप जहां आप जाना चाहते हैं वहां जा सकते हैं कि नहीं। तो उसके लिए आपको कंट्रोल प्लस क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने अपीयर हुआ है एक डायलॉग बॉक्स टाइप में, ठीक है। तो कंट्रोल प्रेस करेंगे और क्लिक कर देंगे। ये देखिए आपका पिक्चर जो है यहाँ पे शो हो रहा है हमारा। तो अब इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो ये रहा हमारा लिंक्स वाला ऑप्शन, जो कि आप लिंक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं किसी भी सिलेक्टेड वर्ड को, सेंटेंस को, फ्रेज को, ठीक है। अगर आपको किसी वर्ड से या फिर जो भी सिलेक्टेड पार्ट है वहां से अगर आपको लिंक को रिमूव करना है, तो सेम वे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा उस पार्ट को। लिंक्स में आकर रिमूव लिंक पे क्लिक करेंगे। जैसे रिमूव करेंगे आपका जो वर्ड है वो नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद अगर आप कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये तो था हमारा लिंक्स ग्रुप का लिंक ऑप्शन। अब आता है लिंक्स ग्रुप के बुकमार्क ऑप्शन पे। बुकमार्क, बुकमार्क मतलब क्या होता है कि आपने जहाँ पे भी अपना डॉक्यूमेंट रीड करना छोड़ा होगा वहां से आपको शो होना शुरू होगा कि मतलब आपने यहाँ से छोड़ा है, ठीक है। आप यहाँ से आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको वापस पूरा पूरा डॉक्यूमेंट वापस गो थ्रू करने की कोई ज़रूरत नहीं। इस चीज़ के लिए बुकमार्क काम का है। तो मान लीजिए अब ये पहला टॉपिक है, ये दूसरा टॉपिक मैंने यहाँ ये पूरा पढ़ लिया और मैंने यहाँ पे जो है हमारा कर्सर वहाँ पे एंड कर दिया। अब बुकमार्क कर दूंगा मैं इसका कोई इस एरिया को, मतलब मैं मार्क कर दूंगा। उसके लिए सबसे पहले तो मैं सिलेक्ट करूंगा, इस वर्ड को मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे बुकमार्क पे क्लिक कर दिया। बुकमार्क पे क्लिक करने पर अब आपको कोई भी नाम दे देना है, जैसे कि मैं नाम दे देता हूँ। और फिर यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा। ये रहा मेरा पहला बुकमार्क। दूसरी दूसरी दफ़ा अगर मैंने माइक्रोस पे छोड़ दिया, तो वापस बुकमार्क डाल के मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा और ऐड कर दूंगा, ठीक है। ये हमने ऐड कर दिया दो बुकमार्क्स। मान लीजिए मैंने अपने डॉक्यूमेंट को क्लोज कर दिया, ठीक है। क्लोज करने के बाद जब मैं वापस आता हूँ और फिर वापस अगर मैं बुकमार्क पे क्लिक करके पे पहले क्लिक करूंगा और फिर गो टू ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं गो टू पे आऊंगा, देखिए ये टेक्स्ट हो गया हाईलाइट, मतलब मैंने यहाँ पर छोड़ा था, अब इसके आगे मुझे पढ़ना है। बी पे क्लिक करके गो टू करूंगा, तो ये मैक्रोस पे आ गया, मतलब मैंने यहाँ पर खत्म किया था। अब मुझे यहाँ से अपना आगे का डॉक्यूमेंट पढ़ना शुरू करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बुकमार्क। क्रॉस रेफरेंस का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब आपको आपके कंटेंट्स को फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाता है। मान लीजिए आपके पास एक बहुत बड़ा डाटा है, यहाँ पे तो ठीक है हमारे पास 3 ही पेज है, वैसे तो 3 4 ही पेजेस है। पर मान लीजिए आपके पास एक बहुत बड़ा डाटा है, उस डाटा में आपको फाइंड आउट करना है कोई पर्टिकुलर ऑप्शन को। सो वहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस रेफरेंस का यूज़ करते हैं हम लोग। क्रॉस रेफरेंस का यूज़ क्या होता है कि किसी भी वर्ड को, जैसे कि जो हमारे हेडिंग्स है उस पर आ जाते हैं। ये है हमारा हेडिंग MS वर्ड, इंसर्ट कर दिया मैंने, ये इंसर्ट हो गया। अब एंटर करूंगा मैं। एंटर करने के बाद वापस क्रॉस रेफरेंस में आकर कंक्लूजन, दो ही हेडिंग अगर मैं एंटर कर रहा हूँ, इंसर्ट कर रहा हूँ, ये मैंने कर दिया इंसर्ट, ठीक है। ये क्लोज कर दिया मैंने। अब जब हम लोग MS वर्ड पे क्लिक होल्ड करेंगे, अपने कर्सर को लेकर जाएंगे, आपके सामने अपीयर हो रहा होगा कि कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो द लिंक। इसका मतलब ये है कि जब भी आप कंट्रोल की प्रेस करके उस वर्ड पे क्लिक करेंगे, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे क्लिक किया कंक्लूजन पे, तो देख सकते हैं कि मुझे मेरा जो डॉक्यूमेंट है अपने आप कंक्लूजन पे आ गया, ठीक है। तो ऐसा यूज़ होता है क्रॉस रेफरेंस का। इसका कुछ खास यूज़ तो होता नहीं है डेली लाइफ में हमारे। सो मेन है लिंक्स। आई होप आपको लिंक्स और बुकमार्क क्रॉस रेफरेंस भी समझ आ गया होगा। सो लास्टली थैंक्स फॉर वॉचिंग।